नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल गर्ग आपके अपने चैनल ओजेड स्टोर इंडिया में आप सबका वेलकम करता हूं। और दोस्तों एक्चुअली इंडियंस खाने के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है पूरे वर्ल्ड के अंदर। हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्यूजिन्स और बहुत सारी डिशेज़ पूरे वर्ल्ड फेमस है। और यदि हम इंडिया की पर्टिकुलर बात करें तो यहाँ पे लगभग 70-80 टाइप के तो परांठे डेली हम लोग सुनने को हमें मिल जाते हैं, कभी किसी स्टफ़ के, कभी किसी स्टफ़ के, इसी तरीके से वेजिटेबल्स भी। बट क्या आपने लोगों ने कभी ये सोचा है कि हम जो खा रहे हैं कि क्या आपने उसकी तरफ कभी फोकस किया है कि वो क्या हमें खाना चाहिए या नहीं? हम लोग आपसे कोई ये चीज़ नहीं कहना जा रहे कि ये खाने से ये होगा, ये खाने से नहीं होगा, ये हम आपको कोई चीज़ को रोक नहीं रहे हैं। आने वाली हमारी कुछ सीरीज़ हम आप लोगों से शेयर करने जा रहे हैं, जहाँ पर हम बात करेंगे माइंड योर फूड के बारे में या माइंड योर फूड सीरीज़ के बारे में। हम अपनी बॉडी के अंदर क्या क्या चीज़ ले रहे हैं, किस किस सोर्स से ले रहे हैं और उस सोर्स का हमको वास्तव में क्या फ़ायदा और क्या नुकसान है, हम उसके ऊपर इस सीरीज़ के अंदर डिस्कस करेंगे। हम डेली हम अपने हर एक वीडियो के अंदर हम एक आइटम को उठाएंगे और उसके ऊपर हम उसके एट्रीब्यूट्स की बात करेंगे, उसके गुण और दोष की बात करेंगे। तो आज की फर्स्ट सीरीज़ इंट्रोडक्शन सीरीज़ में मैं आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसको आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई नई नॉलेज और सटीक नॉलेज आपको मिले। दोस्तों, भागवत गीता के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए कहा था कि खाना 3 टाइप का होता है। जो हम लोग खाते हैं वो फूड 3 टाइप्स का होता है। उन्होंने 3 पार्ट्स को फिर उन्होंने डिफ़ाइन किया उनके गुण और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से 3 पार्ट्स के अंदर। वो 3 पार्ट्स थे सात्विक, राजसिक और तामसिक। सभी जानते हैं सात्विक फूड हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और राजसी फूड हमारे लिए मीडियम कैटेगरी का फूड रहता है और तामसिक फूड हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं होता। बट हम जो डेली बेस पे हम जो भी खाते हैं, हम कई बार उसमें भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो सात्विक है या राजसिक या तामसिक। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर मैं आपसे शेयर करने आया हूँ। बहुत सारी चीज़ें, इसको लास्ट तक बने रहिए और इसको देखिए, जिससे ये नॉलेज हम सब में शेयर हो। सात्विक फूड नाम से मालूम चलता है सत्व फूड, यानी जो फूड्स सात्विक है, यानी हमको नेचर से ड्राइव्ड हुआ है, नेचुरली हमें ड्राइव्ड हुआ है, उसको हम बेसिकली सात्विक फूड बोलते हैं। सात्विक फूड के लिए हमारी बॉडी पूरी तरीके से अडेप्टेड होती है और उसको हम इजीली हम ले सकते हैं और बॉडी उसको अडेप्ट कर लेती है। यदि मैं इसकी प्रॉपर्टीज़ की बात करूं तो ये बहुत ही लाइट वेट होता है, डाइजेस्टिव, बहुत जल्दी डाइजेस्ट होने वाला होता है, फ्रेश रहेगा। जैसे कुछ एग्जांपल्स की मैं बात करूं तो फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स। मैंने यहाँ कुछ डेयरी प्रोडक्ट्स की बात कही क्योंकि इसके बारे में आगे इसी वीडियो के अंदर हम डिफ़ाइन करेंगे, क्योंकि सारे डेयरी प्रोडक्ट्स सात्विक कैटेगरी में नहीं आते हैं। सात्विक फूड ना तो ज़्यादा ऑयली होता है और ना ही ज़्यादा स्पाइसी होता है। शायद यही रीज़न है कि इसको जल्दी से हमारी बॉडी डाइजेस्ट कर जाती है। सात्विक फूड को डाइजेस्ट करने के लिए बॉडी को 4 से 6 घंटे हमारी बॉडी को चाहिए। इस प्रोसेस के अंदर जो हमारा फूड होता है वो कम्प्लीटली एनर्जेटिक होता है बॉडी के लिए, प्योर होता है, ये एसेशनल्स होते हैं इसके अंदर, नेचुरल होता है, ये क्लीन और फ्रेशली बना हुआ होता है। यहाँ मैं सात्विक फूड के साथ में एक और चीज़ जोड़ूंगा। सात्विक फूड के अंदर कभी भी हम फूड को वेस्ट नहीं करते, यानी हम उतना ही बनाएंगे जितना कि हमको नीड है। अब बात करते हैं कुछ इसके टाइप्स की। फर्स्ट टाइप्स इसका आता है नट, सीड्स एंड ऑयल्स। फ्रेंड्स, फ्रेश नट्स होने चाहिए, ज़्यादा उसको रोस्टेड नहीं होना चाहिए, ज़्यादा कुक्ड नहीं होना चाहिए। फॉर एन एग्ज़ाम्पल मैं बात करता हूँ आलमंड्स की, बादाम की। बादाम को आप रात भर के लिए भिगो सकते हैं और उसको सुबह छील कर खा सकते हैं। तो ये इसी टाइप से जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो आप खा सकते हैं। इसी तरीके से इसके अंदर कुछ और ड्राई फ्रूट्स या नट्स आते हैं, जैसे कि खरबूज की बीज, अलसी, कोकोनट, वॉलनट्स और तिल।
जी हाँ, सेसमे। ये सब तो हुए हमारे नट्स एंड सीड्स। इसी तरीके से यदि हम ऑयल्स की बात करते हैं तो कोल्ड प्रेस का जो ऑयल होता है, देखिए ऑयल निकालने के दो तरीके होते हैं, एक कोल्ड प्रेस और एक होता है रिफाइनरी। रिफाइनरी को तो आप कंप्लीटली बंद कर दीजिए, क्योंकि रिफाइंड ऑयल सबसे ज़्यादा ख़राब तेल माने गए हैं। और कोल्ड प्रेस में जैसे आपका मस्टर्ड ऑयल है, सेसमे ऑयल है, यानी सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, अलसी का तेल, ये सब तेल आप यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल भी सात्विक फूड माना जाता है, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। जितने भी फ्रेश फ्रूट्स है जो कि डायरेक्टली हमको नेचर से मिले हैं, वो सभी सात्विक फ्रूट्स माने जाते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डेयरी प्रोडक्ट्स की। फ्रेश मिल्क जो कि डायरेक्टली हमको मिलता है एनिमल सोर्स से, चाहे वो काऊ हो सकती है, चाहे बफेलो हो सकती है, लेकिन सात्विक फूड में बेसिकली काऊ का मिल्क ज़्यादा अच्छा माना गया है और उसी को ही रखा जाता है। दूध से बने हुए कुछ प्रोडक्ट्स जैसे दही, पनीर, चीज़ और बटर यानी मक्खन। पनीर और मक्खन रखा हुआ नहीं होना चाहिए, स्टोर्ड नहीं होना चाहिए। वो जिस दिन आपको कंज्यूम करना है उसी दिन का बना हो और उसी दिन पे आप ख़त्म कर दें, इतना ही बनाएं जिससे वो सात्विक फूड में माना जाता है, वो फ्रेश माना जाता है। क्लैरिफाइड बटर यानी घी, जिसको आप स्टोर कर सकते हैं 1 से 2 साल तक के लिए। काऊ मिल्क यानी गाय का दूध, गाय के दूध को रेफ्रिजरेट किया जा सकता है 1 से 2 दिन के लिए। और लेकिन जब भी आप इसको यूज़ करें तो उसको हमेशा बॉईल कर लीजिए, यानी इसको गर्म कर लीजिए। और सात्विक फूड के अंदर आप ठंडा दूध नहीं पिएंगे, क्योंकि सात्विक फूड में ठंडा दूध नहीं माना जाता, उसको हमेशा लुक वार्म यानी गुनगुना या वार्म होना चाहिए। फ्रेंड्स, ये तो बात हुई हमारी डेयरी प्रोडक्ट्स की। अब बात करते हैं वेजिटेबल्स के बारे में। दोस्तों, वेजिटेबल्स के अंदर यानी सब्जियों के अंदर हम बात करें तो जितनी भी हल्की सब्जियां हैं, यानी ग्रीन लीफ वेजीज़, यानी आपका जितने भी पत्तेदार सब्जियां हैं, लौकी हैं, इस टाइप की जो ग्रीन सब्जियां हैं, वो सारी की सारी सात्विक फूड मानी गई। सात्विक फूड्स में यानी सात्विक खाने के अंदर मिर्ची, लहसुन यानी गार्लिक, प्याज, ओनियन, ये सब चीज़ें इंक्लूड नहीं होती जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी होती हैं। इसी के साथ में जो प्रोडक्ट्स यानी जो सब्जियां गैस बनाती हैं, या जैसे मशरूम, टमाटर, शिमला मिर्च, ये सब चीज़ें भी सात्विक फूड का हिस्सा नहीं हैं। सात्विक फूड में शकरकंद यानी स्वीट पोटैटो और राइस यानी चावल को सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा उत्तम माना गया है, सबसे ज़्यादा अच्छा माना गया है। बाकी डिपेंड करता है कि आप किसी भी वेजिटेबल को कैसा बना रहे हैं, किस तरीके से बना रहे हैं, वो सात्विक रहेगी या राजसी या तामसिक, ये उस पर भी डिपेंड करता है। अब बात करते हैं होल ग्रेन्स के बारे में, यानी साबुत अनाजों के बारे में। दोस्तों, ऑर्गेनिक राइस, होल व्हीट, दलिया, जौ, ये सभी सात्विक माने गए हैं। इन सबको खाने से पहले आप थोड़ा सा भून भी सकते हैं और उसके बाद कुक कर सकते हैं। बिना खमीर वाली रोटी यानी ब्रेड इसमें इंक्लूड नहीं है, टोस्ट इसमें इंक्लूड नहीं है, केवल आटे की आपके घर की बनाई हुई रोटी जिसमें खमीर नहीं है, रोटी, परांठे, इसके अलावा खिचड़ी, खीर, ये सभी सात्विक फूड माना गया है। कुछ पर्टिकुलरली व्रत में या साधनाओं में अनाज का निषेध होता है, वो सात्विक फूड का भी रहता है, तो वो निषेध यहाँ पर भी रहेगा। उसके बाद चलते हैं फलियों के बारे में जानने के लिए, ये लेगुमिस के बारे में जानने के लिए। हमारा सबसे पहले आता है साबुत मूंग। जी हाँ, ग्रीन मूंग, जो आपकी साबुत मूंग होती है ग्रीन वाली, वो पीली मटर, छोले, बीन्स, ऑर्गेनिक टोफू, स्प्राउट बीन्स, ये सारे के सारे सात्विक माने गए हैं। और साथ ही साथ इनको पचाना भी बहुत ही आसान होता है। और इन सबको हम होल व्हीट के साथ में, होल ग्रेन्स के साथ में भी करते हैं, जिसका एक टेस्ट अपना अलग ही होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे स्पाइसेस के बारे में। दोस्तों, स्पाइसेस के अंदर यदि हम बात करते हैं तो सात्विक के अंदर केवल 2 ही स्पाइसेस को लिया जाता था,
वो थी तुलसी और धनिया, यानी बेसिल लीव्स और कोरिएंडर लीव्स। बाकी सभी स्पाइसेस को या तो राजसी या तामसिक माना गया। हालांकि समय के साथ कुछ हिंदू संप्रदायों ने अन्य मसालों को भी, यानी कुछ अन्य मसालों को भी सात्विक फूड के अंदर शामिल किया और एक उसके लिए एक लिस्ट तैयार की गई, जो लिस्ट हम आपसे आज शेयर करते हैं। नए मसालों में इलायची, दालचीनी, जीरा, सौंफ, मेथी, काली मिर्च, अदरक, हल्दी, इन सबको भी शामिल किया गया। लाल मिर्च सात्विक फूड का पार्ट नहीं है, इसको राजसी फूड में लिया जाता है। काली मिर्च को सात्विक फूड में लिया जाता है। अलावा नमक, दोस्तों इसमें नमक लिया गया है रॉक सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट, यानी सेंधा या काला नमक। आयोडाइज्ड सॉल्ट होता है जिसमें आयोडीन होता है, उस नमक को सात्विक फूड में इंक्लूड नहीं किया जाता है। इसी के साथ ही इसी लिस्ट में सात्विक हर्ब्स के बारे में भी बात की गई और उसमें अश्वगंधा, बकोपा, कैलमास, गोटू काला, जिंको, जिंटमासी, पूर्णिमा, आवरी, केसर, शंखपुष्पी, तुलसी और गुलाब को शामिल किया गया। इसके बाद हम बात करते हैं मीठे की। सात्विक फूड में मीठे के लिए शहद, गुड़, गुड़िया शक्कर यानी गुड़ से बनी हुई शक्कर, नारियल ताड़ की शक्कर, नारियल ताड़ का गुड़, या फिर ऑप्शनल में स्टीवा लीव्स को इंक्लूड किया जाता है। स्टीवा लीव्स भी एक तुलसी की टाइप की, यानी जिसको हम मीठी तुलसी भी बोलते हैं, उस टाइप की एक प्लांट होता है बेसिकली, और उसकी पत्तियां मीठी होती हैं जिनको आप वैसे भी खा सकते हैं। सात्विक फूड में वाइट शुगर, जो कि हमारे नॉर्मली घरों में मिलती है, सभी के घरों में मिलती है, उसको सात्विक फूड्स में नहीं इंक्लूड किया जाता। तो दोस्तों ये बात हुई सात्विक फूड की कि सात्विक फूड में क्या क्या चीज़ आती है और क्या क्या नहीं आती। इसके बाद अब हम बात करेंगे राजसी फूड क्या चीज़ है। दोस्तों राजसिक फूड क्या होता है? दोस्तों राजसी फूड को उत्तेजक खाद्य पदार्थ या उत्तेजना पैदा करने वाले जो फूड होते हैं उसको भी बोला जाता है। ऐसे फूड आइटम जो अक्सर मानसिक बेचैनी और बेफालतू के विचारों को पैदा करने वाले होते हैं। ये ना तो पूरी तरीके से शरीर के लिए फ़ायदेमंद होते हैं और ना ही शरीर व दिमाग के लिए पूरी तरीके से नुकसानदायक होते हैं। इनको ज़्यादा खाने से दूसरों के प्रति आक्रामकता, यानी दूसरों को परेशान करने की, दूसरों को किसी भी तरीके का टॉर्चर देने की इच्छा मानसिक रूप से पनपती रहती। यदि हम शरीर के चक्रों की बात करें तो ये नाभि चक्र को बढ़ाती है, लेकिन बाकी सारे हमारे बॉडी के जो 7 चक्र होते हैं उनमें से सभी को ये किसी भी चीज़ में दूसरे में मदद नहीं देती हैं। अब दोस्तों इसमें आता क्या क्या है? राजसी फूड के अंदर आपकी चाय, चाहे वो ब्लैक टी हो चाहे वो नॉर्मल मिल्क टी हो, चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, एनर्जी ड्रिंक्स, चॉकलेट भी किसी भी टाइप की हो, ब्लैक हो चाहे ब्राउन हो, मसालेदार भोजन या तीखा भोजन, बहुत ज़्यादा नमकीन, कड़वा या खट्टा यानी नॉन बैलेंस फूड, ओनियन यानी प्याज, गार्लिक यानी लहसुन फूड, जितना भी आपका खट्टा फूड हो गया, एग्स, चिकन, सॉल्ट, ये सब इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। इसी के साथ ही हमारी एक आदत जो जल्दी जल्दी खाने की है वो भी इसी में इंक्लूड होती है। ये भी हमारे मानसिक बेचैनी को बढ़ाती है। दोस्तों ये बात हुई सात्विक और राजसी की। अब हम सबसे बेकार वाले फूड यानी तामसिक फूड के बारे में बात करेंगे। दोस्तों योग के अनुसार तामसिक फूड मन और शरीर दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। ये तामसिक फूड मानसिक प्रॉब्लम को बढ़ाने वाला और निरस्ता लाने वाला होता है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोग नेगेटिव सोच के ज़्यादा होते हैं या नेगेटिव रहते हैं, निरस्ता उनके आसपास रहती है। उसका एक रीज़न ये भी है। तामसी फूड डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आपकी बॉडी को या बॉडी के पार्ट्स को नुकसान ही पहुंचाता है। ये सबसे ज़्यादा तनाव देने वाला होता है। हालांकि कभी कभी तनाव और दर्द को ख़त्म करने के लिए इसका
थोड़ी मात्रा में यूज़ किया जा सकता है, जैसे कि वॉर पे जाने के लिए या किसी एक बड़े संकट के रूप में इसका तामसिक फूड का हम यूज़ कर सकते हैं। तामसिक फूड में आता क्या क्या है? फ़िश यानी मछली, मीट यानी रेड मीट, एग्स, मशरूम्स, अल्कोहल, अफीम, बासी भोजन, फास्ट फूड, फ्राइड फूड, फ्रोज़न फूड, रिफाइंड शुगर, जो चीनी, वाइट वाली चीनी जो आप लोग घरों में यूज़ कर रहे हैं, हम लोग सब घरों में यूज़ करते हैं वो चीनी, टबैको यानी तंबाकू, सोडा, केंड या पैकेट फूड्स, जितने भी पैकेट फूड्स आते हैं जैसे चिप्स, नमकीन या केंड में जो रेडी टू ईट फूड्स होते हैं वो सभी, या फिर ओवर ईटिंग करना, ये सब तामसिक फूड माने गए हैं। गीता के 17वें अध्याय में यानी 17th चैप्टर के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताते हुए तामस फूड के बारे में कहा था कि यदि 3 घंटे से ऊपर का यदि आपका खाना बचा हुआ है और उसको आप खाते हैं तो वो भी एक तामसिक फूड माना जाता है। तो ये सब तो बात हुई टाइप्स ऑफ फूड की, सात्विक, राजसिक और तामसिक। इसके कंक्लूज़न पे जाने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी या इन टाइप्स के बारे में आपका क्या कहना है, या फिर आपको ऐसे कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में पता हो जो किसी भी इन तीनों श्रेणी में आता है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जिससे और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके पास में आएगी। अब बात करते हैं इसके कंक्लूज़न की। हमें अपने बेहतर विकास के लिए सात्विक भोजन का यूज़ करना चाहिए, जिससे हम स्वस्थ भी रहेंगे यानी हेल्दी रहेंगे और हमारा बौद्धिक यानी मेंटल एंड मानसिक स्तर दोनों ही हमारे अच्छे होंगे। हाँ, कभी कभी टेस्ट चेंज करने के लिए या टेस्ट को बनाए रखने के लिए या डिफ़र के लिए हम राजसी फूड को खा सकते हैं, बट कभी कभी। लेकिन शरीर के और अपने बेहतर विकास के लिए हमें तामसिक फूड से दूर रहना चाहिए। हालांकि आज के ज़माने में तामसिक फूड को पूरी तरीके से छोड़ना तो असंभव लगता है, बट जितने चीज़ों को आप छोड़ सकते हैं उनको आप छोड़ने का सोचिए और इस भारत देश को एक नया भारत देश बनाते हैं और हेल्दी भारत देश बनाते हैं। अभी के लिए नमस्कार। अगली वीडियो के अंदर मिलेंगे किसी एक नए प्रोडक्ट के साथ में इसी सीरीज़ के अंदर, जहाँ पे हम बात करेंगे खाने के लिए केवल। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इस वीडियो को जितना हो सकता है इसको स्प्रेड कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे एक नया भारत हम तैयार करें। धन्यवाद।